सरकारें देश का भविष्य बनाती कैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और हाल ही में भारत में 2024-25 के लिए कई नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। ये स्कीम्स मतलब कृषि से लेकर डिजिटल सिक्योरिटी तक हर चीज को बदलने का दम रखती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये योजनाएं हैं क्या और इनसे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन प्रमुख योजनाओं का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। फिर सीधा चलेंगे केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े प्लान्स हैं उन पर। इसके बाद देखेंगे कि अलग अलग मंत्रालय कैसे नागरिकों को और मजबूत बना रहे हैं और इंडस्ट्री को पुश दे रहे हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि भाई ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, हम जो भी बात करेंगे वो सब इस ऑफिशियल सोर्स से है। ये डॉक्यूमेंट अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच लॉन्च हुई सारी सरकारी योजनाओं की लिस्ट है। तो जो भी एनालिसिस होगा वो पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित होगा, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो चलिए इस ऑफिशियल गाइड को साथ लेकर शुरू करते हैं और पहली योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, ये सारी स्कीम्स बस कुछ ही महीनों के अंदर लॉन्च की गई हैं। इससे तो यही लगता है कि ये कोई बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नई सरकार है जो अपनी छाप छोड़ना चाहती है, या फिर देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं ये उसका जवाब है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इतने फोकस्ड तरीके से जो ये काम हुआ है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर इन सारी स्कीम्स के पीछे की बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब सब मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं? और इसका जवाब हमें मिलेगा केंद्र सरकार की बड़ी पहलों को देखकर। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, केंद्र सरकार की सबसे जरूरी योजनाएं। और ये योजनाएं सीधा देश की नींव पर काम कर रही हैं, हमारा खाना, हमारी सेहत और हमारे लोगों का हुनर। लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है खेती किसानी का, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और देखिए, ये सिर्फ भारत का पेट भरने की बात नहीं है, ये दुनिया का पेट भरने की बात है। सोचिए, 100 देशों को अच्छी क्वालिटी के बीज एक्सपोर्ट करना, इससे भारत एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर बन रहा है। और साथ ही जाहिर है अपने किसानों की तो मदद हो ही रही है। अब खेतों से निकलकर सीधा क्लासरूम में चलते हैं। अगली स्कीम है एजुकेशन में एक क्रांति लाने की। इसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसे आप ज्ञान का नेटफ्लिक्स समझ सकते हैं। मतलब देश भर के स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स सबको बेस्ट डिजिटल रिसोर्स मिलेंगे, चाहे वो कहीं भी हों। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब अगली जो 2 स्कीम्स हैं वो समाज के उन लोगों पर फोकस करती हैं जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक है बीमा सुखी योजना जो महिलाओं को फाइनेंशियल आज़ादी देती है, और दूसरी है आयुष्मान भारत वन नेशन योजना जो हमारे बुजुर्गों को ये तसल्ली देती है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत वन नेशन योजना के तहत हर एलिजिबल परिवार को इतना हेल्थ कवरेज मिलेगा। आप सोचिए, कई परिवारों के लिए ये रकम जिंदगी और मौत का फासला तय कर सकती है। मतलब या तो आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएं या फिर सुरक्षित रहें। और जाहिर सी बात है, कोई भी देश अपने युवाओं में इन्वेस्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और यहीं पर आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखिए, ये सिर्फ नौकरी देने की बात नहीं है, ये करियर बनाने की बात है, सपनों को पंख देने की बात है। ये अगली पीढ़ी के युवा भारतीयों को वो सारे टूल्स देने के बारे में है जिससे वो कामयाब हो सके। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये योजना युवा एंटरप्रेन्योर्स को 7.5 लाख रुपए तक का लोन देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सरकार इस लोन की 75% गारंटी लेती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के लिए हाँ बोलना बहुत आसान हो जाता है, और हमारे यंग इनोवेटर्स के लिए अपने आइडिया को हकीकत में बदलना भी। ठीक है, तो केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं थीं वो तो हमने देख लीं। अब जरा उन पहलों पर नजर डालते हैं जो अलग अलग मंत्रालय चला रहे हैं, नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने और हमारे कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। अच्छा, इस स्लाइड में काफी कुछ है, लेकिन इन सब का एक ही मकसद है, सिटीजन एम्पावरमेंट। सबसे पहले है संचार मित्र योजना जो हमारी डिजिटल पहचान को सेफ रखती है। फिर 2 स्कीम्स खासतौर पर महिलाओं के लिए हैं। एक है स्वावलंबनी कार्यक्रम जो उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करता है, और दूसरा है आदर्श ग्राम पंचायत योजना जिससे गांव महिलाओं के लिए और ज्यादा फ्रेंडली और सपोर्टिव बने। और आखिर में नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये हमारे जस्टिस सिस्टम को और तेज और असरदार बना के हम सबकी सेफ्टी को मजबूत करती है। ये जो कोट है ना, ये स्वावलंबनी कार्यक्रम की पूरी कहानी कह देता है। मतलब ये किसी को मछली देने जैसा नहीं है, ये मछली पकड़ना सिखाने जैसा है।
इसका मकसद है महिलाओं को वो हुनर, वो साधन और वो आत्मविश्वास देना जिससे वो अपनी किस्मत खुद लिख सके। चलिए अब उन योजनाओं की बात करते हैं जो भारत को फ्यूचर में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर एडवांस फर्टिलाइजर तक और एजुकेशन में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने वाली एक बहुत बड़ी पहल तक सब कुछ शामिल है। ये टाइमलाइन हमें इन योजनाओं के पीछे की स्ट्रैटेजी की एक अच्छी झलक देती है। एक तरफ है ई बाइक योजना जैसा एक क्विक इंपैक्टफुल कैंपेन, दूसरी तरफ है नैनो यूरिया योजना जैसा एक फोकस्ड 1 साल का एफर्ट, और फिर है अस्मिता प्रोजेक्ट जैसा एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन, मतलब हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर ये अस्मिता प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, ये भारत की जो कमाल की भाषाई विविधता है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसे सेलिब्रेट करने के बारे में है। जब स्टूडेंट्स अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे तो ज्ञान उन तक ज्यादा आसानी से पहुंचेगा और साथ ही हमारी जो साझा सांस्कृतिक विरासत है वो भी बची रहेगी। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारे पेड़ तो देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरे जंगल को देखते हैं। ये सारी योजनाएं मिलकर सरकार की प्राथमिकताओं, उसकी प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताती हैं? इस टेबल से साफ पता चलता है कि कैसे सब मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ गृह मंत्रालय हमारे जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न बना रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय ये पक्का कर रहा है कि भविष्य की भाषा सिर्फ एक ना हो बल्कि कई भाषाएं हों। ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का हिस्सा है। तो जब आप इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर क्या उभरती है? तस्वीर एक ऐसे भारत की है जो अपने लोगों पर इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और आने वाले कल के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रहा है। कह सकते हैं कि ये 2024-25 के लिए एक बहुत बड़ा और साहसिक विजन है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, इन सभी योजनाओं में से कौन सी योजना का असर सबसे ज्यादा महसूस होगा? क्या वो खेती किसानी में सुधार होगा, या डिजिटल एजुकेशन पर दिया गया जोर, या फिर महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने की कोशिश? खैर, भविष्य अभी लिखा जा रहा है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं।